दृष्टि IAS जून 2022 का मैगजीन है। टॉपिक है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन IR का ये टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन टॉपिक है। चर्चा में क्यों है इसे पहले समझ लीजिए। तो हाल ही में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ? कोलंबो में। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। इसलिए ये जो टॉपिक है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन चर्चा में रहा है। इसका सबसे पहले मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं, संभावित प्रश्न को। ये है आपका क्वेश्चन, संभावित प्रश्न। क्वेश्चन है, वैश्विक राजनीति में हो रहे वर्तमान बदलावों के बीच दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने में बिम्स्टेक समूह की भूमिका एवं इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। वैश्विक राजनीति में हो रहे वर्तमान बदलाव के बीच दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने में बिम्स्टेक समूह जो देश हैं इसकी क्या भूमिका है दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने में, और इसकी भूमिका के साथ इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसकी समीक्षा कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारा जो देश है बिम्स्टेक सदस्य देश है। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है बिम्स्टेक का, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो इसका टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपुल, ये है इसका थीम। तो थीम याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक चार्टर, इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक समूह की स्थापना के बाद पहली बार इसके चार्टर को अपनाया गया है। ये जो बिम्स्टेक का जो चार्टर है इसको इसी शिखर सम्मेलन में पहली बार अपनाया गया है। आगे देखिए, जो बिम्स्टेक समूह के कामकाज को 7 खंडों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की है। 7 खंडों में कामकाज को विभाजित करने की बात की गई है, जिसमें भारत सुरक्षा स्तंभ को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा दिया गया है। भारत को सुरक्षा स्तंभ को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा दिया गया है। तो ये जो 7 खंड में बांटे गए हैं कामकाज को, इसमें बांग्लादेश को मिलेगा क्या? बांग्लादेश का जो उत्तरदायित्व है वो व्यापार, निवेश एवं विकास को देखना है। भूटान का जो उत्तरदायित्व है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को देखना है। भारत है सुरक्षा, अभी बात हुई है, सुरक्षा पर देखभाल करेगा। म्यांमार जो है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। नेपाल संस्कृति, पर्यटन एवं जनसंपर्क। श्रीलंका विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। थाईलैंड ये संपर्क, ये है उत्तरदायी। तो इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा। भारत का उत्तरदायित्व क्या है? सुरक्षा के संदर्भ में। तो जो बिम्स्टेक का जो समूह है इसके कामकाज को 7 खंडों में बांटा गया है, जिसमें भारत सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करेगा। आगे देखिए, बिम्स्टेक मास्टर फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नामक दस्तावेज को अपनाया गया है। इसमें बिम्स्टेक मास्टर फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एक दस्तावेज है, इसको इसी में अपनाया गया है, इस सम्मेलन के दौरान ही। इस मास्टर प्लान को एशिया डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है। मास्टर प्लान का नाम क्या है? मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है, ADB के सहयोग से तैयार किया गया है, जो कि स्थानीय एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। एक कनेक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। सदस्य देशों ने श्रीलंका में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना पर
एसोसिएशन के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु एवं आपदा प्रबंधन। भारतीय प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिम्स्टेक मौसम और जलवायु केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए इसे अधिक सक्रिय बनाने हेतु सभी सदस्य देशों से सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक मौसम और जलवायु केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और इसलिए इसे सक्रिय बनाने की ज़रूरत है और सभी देशों से सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है। साथ ही इस केंद्र पर पुनः कार्य शुरू करने के लिए भारत द्वारा $3 मिलियन के निवेश की भी पेशकश की गई है कि भारत $3 मिलियन की निवेश करेगा। आगे देखिए, सचिवालय संचालन हेतु सहयोग पर बात की गई है। अब ये जो 5वां शिखर सम्मेलन यहाँ पे हुआ है श्रीलंका में, तो इस पर किस किस मुद्दे पर बात हुआ है? तो एक है उसमें सचिवालय संचालन हेतु सहयोग, जलवायु में आपदा प्रबंधन पर प्रभाव के हस्तांतरण पर और मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इन सारे मुद्दे पर जो चर्चा की गई है इसी को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो समझते हैं सचिवालय संचालन हेतु सहयोग पर क्या बात हुआ है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय के परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक सचिवालय के परिचालन का बजट बढ़ाने का बात किया गया है और इसमें $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की बात की है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण। भारत द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाने वाली बिम्स्टेक स्कॉलरशिप योजना को विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के साथ बंगाल की खाड़ी के केंद्र में रहते हुए समुद्री विज्ञान पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण के केंद्र पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें कहा गया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके माध्यम से बिम्स्टेक स्कॉलरशिप योजना जो मिलती है इसका विस्तार किया जाए और उसका दायरा बढ़ाया जाए और इसका विस्तार और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के साथ बंगाल की खाड़ी केंद्र में, बंगाल की जो खाड़ी है उसको केंद्र में रखते हुए समुद्री विज्ञान पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर बात हुई, सचिवालय संचालन हेतु सहयोग पर बात हुआ, जलवायु और आपदा प्रबंधन पर बात हुआ, प्रभाव के हस्तांतरण पर बात हुआ और एक है आपका क्या, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। एक दस्तावेज था जिसे शामिल किया गया है। आगे देखिए, मुक्त व्यापार समझौता। सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौता पर शीघ्र प्रगति और अंतर बिम्स्टेक व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाने का भी आह्वान किया। तो मुक्त व्यापार समझौता कीजिए, लेकिन ये व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को अपनाने का आह्वान किया गया है। आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को अपनाने की बात किया गया है। ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से ये सब मुद्दे पर चर्चा की गई थी। आगे देखिए, बिम्स्टेक। अब समझिए बिम्स्टेक के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। बिम्स्टेक समूह एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है। ये द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में की गई थी। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। 2004 में नेपाल एवं भूटान के इस समूह में शामिल होने के बाद इस समूह को बिम्स्टेक का नाम दिया गया। 2004 में शामिल होता नेपाल और भूटान। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तटीय और आसपास के देशों के बीच साझा विकास एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।
तो बंगाल की जो खाड़ी है, इसके जो तट के आसपास के जो देश हैं, इसके बीच साझा विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। बिमस्टेक समूह के देश विश्व की लगभग 22% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बिमस्टेक समूह देश हैं, इसमें 22% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिए, बिमस्टेक का महत्व। बिमस्टेक का महत्व क्या है? देखिए, बिमस्टेक का महत्व तो हाल के वर्षों में बिमस्टेक भारत के लिए सार्क समूह के एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है, क्योंकि इस मंच के माध्यम से भारत पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये का दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। तो ये बिमस्टेक भारत के लिए सार्क समूह की एक प्रभावी विकल्प के रूप में काम कर सकता है। आगे देखिए, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे पड़ोसी देशों के कम लागत पर कच्चे माल व स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इधर देखें, इसमें सार्क है, फिर ये एशियन देश है, ये बिमस्टेक है। तो बिमस्टेक में नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, भूटान है। ये पूरा बिमस्टेक हुआ। और इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, ये तीनों अगर मिला दिया जाए तो ये सार्क बन जाएगा। बिमस्टेक और प्लस ये 3 देश मिल जाएगा तो सार्क बन जाएगा। फिर देखिए, बिमस्टेक नहीं, और ये देखिए, इसमें म्यांमार नहीं होगा और थाईलैंड नहीं होगा, यानी म्यांमार और थाईलैंड को हटा दिया जाए और बिमस्टेक की ये जो देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, फिर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स को मिला दिया जाए तो ये सार्क बन जाएगा। ये चार्ट से आप समझ सकते हैं। और इधर आपका एशियन है। चलिए आगे समझते हैं चुनौतियाँ क्या क्या है। तो बिमस्टेक की स्थापना के बाद से ही इसकी बैठकों में निरंतरता नहीं रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 1997 के बाद के 25 वर्षों में इसके केवल 5 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सका है, तथा वर्ष 2014-17 के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को 7 बार स्थगित करना पड़ा है, जो समूह के देशों के बीच समन्वयता की कमी को दर्शाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेगुलरिटी नहीं है। बिमस्टेक की स्थापना के बाद से 1997 के बाद से 25 वर्षों में केवल 5 बार बैठक हुई है, रेगुलरिटी नहीं है। और जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है, इसको 2014 से 17 के बीच में 7 बार स्थगित करना पड़ा था। तो ये सब चुनौतियों में है। बिमस्टेक समूह के अधिकांश देश कम पूंजी एवं श्रम प्रधान उद्यमों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार एक तरफा तथा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो बिमस्टेक समूह के जो अधिकांश जो देश हैं, ये कम पूंजी वाले हैं, श्रम प्रधान हैं। तो इन देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार का जो विस्तार होगा, ये एक तरफा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्तमान में बिमस्टेक के तहत किसी भी प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं है। ऐसे में समूह के देश क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में सफल नहीं हो सकता है। आगे और चुनौतियां में देख लीजिए। इसके अतिरिक्त म्यांमार की आंतरिक अस्थिरता, रोहिंग्या प्रवासियों का मुद्दा, भारत नेपाल सीमा विवाद जैसे मुद्दे भी बिमस्टेक की अन्य प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। तो ये बिमस्टेक के सामने ये सब चुनौतियाँ हैं। आंतरिक अस्थिरता, रोहिंग्या प्रवासियों का मुद्दा है, भारत नेपाल सीमा विवाद जैसे मुद्दे भी बिमस्टेक की अन्य प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक राजनीति में हो रहे बदलावों के बीच दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने में बिमस्टेक समूह की भूमिका एवं इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा करना है आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लिख सकते हैं।